जिम जाने से पहले क्या लेना चाहिए? कॉफ़ी, बनाना या कोई फैंसी प्री वर्कआउट? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। सो हाय गाइस, दिस इज शिवानी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्री वर्कआउट के बारे में कि प्री वर्कआउट क्या है, कब लेना है, क्या ऑप्शंस है, सारी चीज़ें। अगर आप भी किसी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं या जिम स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी कोई फिजिकल एक्टिविटी, तो आपने एक टर्म सुना होगा प्री वर्कआउट। बहुत से बिगनर्स को ये प्री वर्कआउट वर्ड जो है वो बहुत डरावना लगता है। तो आइए आज इसके बारे में सारी जानकारी जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट क्या है? डोंट वरी गाइस, आई हैव माय लैपटॉप बिसाइड मी ताकि मैं कोई भी पॉइंट्स ना भूलूं। विल गो थ्रू इट। मैंने बुलेट पॉइंट्स बना रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्री वर्कआउट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो प्री वर्कआउट जो है ऐसा कोई भी फूड या फिर ड्रिंक होता है जो आप अपनी वर्कआउट के अप्रोक्सीमेटली 30-40 मिनट्स पहले लेते हैं। अब इसका मेन काम क्या है? ताकि आपका एनर्जी बूस्टेड रहे, आपके वर्कआउट के दौरान आपको फटीग फील ना हो, आपका फोकस अच्छा रहे। ये सारा काम होता है प्री वर्कआउट का। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बेसिकली इसके 4 फंक्शन होते हैं: एनर्जी बूस्ट करना, फोकस मेंटेन करना, एंड्योरेंस मेंटेन करना और जो बॉडी फटीग है उसको थोड़ा और डिले करना। तो दिस इज द सम अप ऑफ व्हाट इज एक्चुअली अ प्री वर्कआउट। सेकेंड सेगमेंट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ नेचुरल सोर्स ऑफ प्री वर्कआउट फॉर बिगनर्स। तो अगर आपने अभी अभी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है, चाहे वो जिम हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, तो आपके लिए मेरे पास यहाँ कुछ बिगनर फ्रेंडली ऑप्शंस हैं पे हम बात करते हैं। और आई विल सजेस्ट कि अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी अभी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है, तो कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी लाइट, डाइजेस्टेबल। मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी आप लोगों के लिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट योर। तो पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में बनाना एंड अ पीनट बटर। तो banana and peanut butter is really good fat, and banana will give you the whatever energy and carbs you will required in your workout, जो कि देखा जाए तो बिगनर्स के लिए सबसे परफेक्ट है ना। आपको कोई टाइम इन्वेस्ट करना है, जस्ट ग्रैब बनाना, अप स्कूप ऑफ पीनट बटर एंड यू गुड टू गो। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी विल गिव यू द नेचुरल फॉर्म ऑफ कैफीन जो आपको फोकस और एनर्जी दोनों प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, यू आर गेटिंग लेट, जस्ट हैव अ ब्लैक कॉफ़ी। व्हाट यू कैन डू, अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी जो है नहीं कंज्यूम होता है, तो ब्लैक कॉफ़ी एज एन सिर्फ पानी एंड ब्लैक कॉफ़ी, आप पानी गर्म करो, कॉफ़ी डाल दो। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट या पिंक सॉल्ट। उससे क्या होगा, इट विल सेटल डाउन द बिटरनेस ऑफ द कॉफ़ी एज वेल एज आपको थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाएंगे सॉल्ट ऐड करने से, पिंच ऑफ सॉल्ट। तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजीएस्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है एप्पल एंड फ्यू हैंडफुल ऑफ नट्स। तो एप्पल बहुत इजी टू डाइजेस्ट है, आपको जितनी एनर्जी चाहिए उसमें फ्रक्टोज होता है एप्पल में ऑब्वियसली, तो उससे आपको मिल जाएंगे कार्ब्स, गुड कार्ब्स इट इज़ एक्चुअली। और हैंडफुल ऑफ नट्स आपको जो भी रिक्वायर्ड गुड फैट्स हैं, जो ओमेगा एसिड्स हैं, फाइबर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लास्ट ऑप्शन है डेट्स अलॉन्ग विथ वाटर। तो डेट्स यानी कि खजूर, उसको पानी के साथ मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ हार्ड। अगर आप उसको सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। क्योंकि हम बिगनर फ्रेंडली की बात करें तो इट शुड बी वेरी ईजियर ऑन गट। तो अगर आप डेट्स को पानी के साथ कंज्यूम करते हैं तो डेट्स जो है वो इट विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, उसमें शुगर होता है, तो इट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, और पानी आपको हाइड्रेटेड प्लस खजूर जो डेट्स है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो दीज आर 4 ऑप्शंस यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सम अप करने के लिए कीप इट सिंपल, कीप इट डाइजेस्टेबल, कीप इट लाइट, यही सजेस्ट करूँगी मैं बिगनर्स के लिए। अब बात करते हैं कि
जो बिगनर्स होते हैं उन्हें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, व्हाट नॉट टू डू एज अ बिगनर। तो अगर मैं बात करूँ तो बिगनर्स को 3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, जो नहीं करनी है। पहला तो है कि एम्प्टी स्टमक अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अवॉइड इट, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लो फील होगी। जितनी आप अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप वर्कआउट नहीं कर सकोगे। सेकंड है हैवी मील्स, बहुत ऑयली, बहुत फैटी, बहुत हैवी मील्स जो हैं उससे बहुत स्लगिश फील होगा। उतना अच्छा जो आपका बेस्ट आउटकम होना चाहिए वर्कआउट में, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़, कोई भी डायरेक्ट सप्लीमेंट किसी ने रिकमेंड किया या आपने कोई ऐड देखा या ऑफ़र में मिल रहा है, मैंने देखा बहुत सारे लोग ऑफ़र में ख़रीद लेते। डोंट डोंट डू दैट, ठीक है। इट कैन, पहले आप अपनी बेसिक्स पे वर्क करो, पहले रीड अपॉन दैट थिंग। थोड़े से आपको टाइम हो जाएगा वर्कआउट करते, थोड़ा नॉलेज आ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू कैन गो। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ प्री वर्कआउट्स जो कि इंटरमीडिएट लेवल के लोग ले सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल के लोगों की अगर मैं बात करूँ, इंटरमीडिएट एज इन बहुत साल जिनको हो गया है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको 3 से 6 महीने के आसपास कोई भी वर्कआउट करते, जिम या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो गया, तो यू आर नाउ इन इंटरमीडिएट लेवल। अब आप अपने जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्री वर्कआउट के ले रहे थे उसको आप इन्हांस कर सकते हैं, थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एडवांस की, तो दे नो एवरीथिंग, तो इसलिए इंटरमीडिएट्स की पहले बात करते हैं। इंटरमीडिएट्स के लिए भी मेरे पास में 4 ऑप्शंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हमने बिगनर्स के लिए बहुत लाइट सिंपल रखा था, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है जिसमें फैट्स एंड कार्ब्स दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, गुड फैट्स एंड गुड कार्ब्स का। तो पहला ऑप्शन है ओट्स, बनाना एंड पीनट बटर। आप ओट्स लीजिए, उसमें एक पीनट बटर और एक बनाना, जस्ट परफेक्ट। इससे क्या होगा कि ओट्स विल गिव यू द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड फैट, इन सारी चीज़ों से यू विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी ड्यूरिंग योर वर्कआउट। सेकेंड ऑप्शन है कॉफ़ी एंड बनाना। मेजर ऑफ द टाइम मैं यही ऑप्शन ऑप्ट करती हूँ। यू कैन go for this option, trust me. Coffee, obviously this is that is actually a natural caffeine, and banana will give you the good amount of carb. It is a killer combination, I'm telling you. The third option is the boiled potato along with the salt. Boiled potato will give you the carb, and because it is boiled, it will be easier for you to digest, और salt जो है आपको proper electrolytes देगा जिससे आपकी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहेगी ड्यूरिंग द वर्कआउट। फोर्थ जो ऑप्शन है अगर मैं उसकी बात करूँ, तो यू कैन गो फॉर अ सप्लीमेंट, राइट, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप कोई सप्लीमेंट जो है उस पर तभी ऑप्ट करें जब आपको एक्स्ट्रा बूस्ट की ज़रूरत है, जैसे किसी दिन आपको पीआर लेना है, हैवी करना है या ऐसा कुछ है, तो आई विल सजेस्ट यू इंटरमीडिएट लेवल पे अगर हैं आप। एडवांस है तो यू नो एवरीथिंग, बट अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो हैव अ स्मॉल स्कूप ऑफ सप्लीमेंट या ऐसा कुछ। इवन आई हैव अ फ्यू ऑफ द सप्लीमेंट ऑप्शंस जो मैं सिर्फ नीड होने पे ही लेती हूँ, अदरवाइज आई गो फॉर दैट कॉफ़ी एंड बनाना थिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। आपको अगर सप्लीमेंट लेना है तो 3 चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि कीप इट वेरी लो ऑन द डोजेज एंड चेक द टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस लेवल इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज कुछ प्री वर्कआउट है जिनको कंज्यूम करने के बाद यू विल फील वेरी इची, ज़्यादा रेडनेस होने लगती है स्किन में, बहुत ज़्यादा हैप्पीजार्ड फील होता है। तो अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हो किसी प्री वर्कआउट को तो गो फॉर दैट। एंड थर्ड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट गेट ओवर डिपेंडेंट ऑन अ प्री वर्कआउट कि मैं सिर्फ प्री वर्कआउट लेती हूँ या लेता हूँ तभी मेरा वर्कआउट हो पाता है, जस्ट अवॉइड दैट। फोर्थ बोनस टिप्स, अगर आप इवनिंग के टाइम में वर्कआउट करते हैं, आई विल सजेस्ट यू डू नॉट गो फॉर एनी प्री वर्कआउट if you are intermediate, or you can have a good gap between your pre-workout consumption and the sleep, because pre-workout से क्या होता है, you will not be having good proper amount of good sleep,
आई शुड से, तो वो आप अवॉइड करें। अब मैंने सजेस्ट कर ही दिया है सप्लीमेंट्स की, तो पहले बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्स को कैसे चूज़ करें, यानी कि रियलिटी चेक ऑफ द सप्लीमेंट की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि सप्लीमेंट या प्री वर्कआउट की जो मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ नॉट अ मैजिक पिल। तो इट इज़ नॉट अ मैजिकल थिंग कि अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो आप बहुत ज़्यादा डेडलिफ्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट मोस्टली कुछ चीज़ें हैं, कई बार क्या होता है कि हम प्री वर्कआउट ले तो लेते हैं बट उसमें कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि हम नेचुरल, जो मैंने ऑप्शंस आपको मेंशन किए उसमें से ही हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी किसी प्री वर्कआउट में बीटा एलेनाइन है, या फिर कैफीन होता है, या फिर सिर्फ क्रेटीन होता है। तो ये सारी चीज़ें यू कैन चेक कि फिर अगर मैं बात करूँ कि प्री वर्कआउट लेना ज़रूरी है या नहीं, तो आई विल से कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी डाइट सही है, आप अपने फूड का प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट बना रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड है आपके वर्कआउट के लिए, वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप डिपेंड होना चाहते, इफ़ यू वांट यू कैन टेक definitely, but if you don't want, you can avoid it. Have a good amount of carbs, proteins, fats, everything. It should be a balanced diet. It equal amount of energy जितनी आपको भी नीड है वो आराम से आपको मिल जाएगी। नाउ अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, टाइमिंग की, कि प्री वर्कआउट एक्चुअली लेना कब चाहिए। तो जैसे टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, तो टाइमिंग जो है वो प्री वर्कआउट का आपके जो भी वर्कआउट स्केड्यूल्ड है उससे 30 या 40-45 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेटली पहले ले लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका स्केड्यूल्ड है वर्कआउट 6 बजे शाम को, या 6 बजे शाम या सुबह, तो आपका जो प्री वर्कआउट है वो 5:30 के अराउंड आपको कंज्यूम कर लेना चाहिए, बिफोर और आसपास उसके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी मील कंज्यूम कर लिया है और आपका वर्कआउट प्लान्ड है, तो आई सजेस्ट यू कि 1-1.5 घंटे का जो मेन जो पोर्शन है आपके वर्कआउट और मील के बीच में, वो ज़रूर आप मेंटेन करें। उससे यू विल नॉट फील फुल और वर्कआउट आपका अच्छा होगा। और एक बोनस सजेशन में यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि आई वाज टॉकिंग कि अगर आपका जो स्केड्यूल्ड है आपका वर्कआउट, वो अगर शाम को है, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ गुड डोजेस ऑफ प्री वर्कआउट। आप थोड़ा कम जो अमाउंट है प्री वर्कआउट का वो कंज्यूम कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर यू कैन ऑप्ट फॉर अ नेचुरल ऑप्शन। अगर मैं क्विक समराइज करने की कोशिश करूँ, तो वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ एक्चुअली द प्री वर्कआउट। देन हमने डिस्कस किया ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं बिगनर्स के लिए, जो कि मैंने सजेस्ट किया, कीप इट सिंपल, कीप इट लाइट, कीप इट डाइजेस्टेबल। अगर थर्ड चीज़ के बारे में बात करें, तो हमने डिस्कस किया इंटरमीडिएट्स और उनके प्री वर्कआउट के ऑप्शंस। और बस इतना याद रखिए कि हर किसी को हर प्री वर्कआउट या फिर हर सप्लीमेंट सूट नहीं करता। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कंजम्पशन एंड योर टॉलरेंस लेवल, कि आपको कौन सा वर्कआउट प्री वर्कआउट जो है वो बेटर सूट कर रहा है। ऑप्ट फॉर दैट, गो फॉर इट। फैंसी चीज़ों के पीछे मत भागो कि वो प्री वर्कआउट ज़्यादा बेटर है या वो उसको वो प्रमोट कर रहा है। शुड नॉट गो, क्योंकि हर किसी को हर प्री वर्कआउट जो है वो सूट नहीं करता है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Please suggest me any other question or any other topic in which you want a video. ऐसे ही simple language में I'll try to cover. See you next time in the next video. Until then, stay fit. Thank you.